के अंदर सत्य ये रहता है? आखिरी जन्म में भी सत्य रहता है कि विष्णु रूप लास्ट में? पति पत्नी कम से कम इतने सात्विक जरूर रहते हैं कि पति पत्नी में आपस में संकल्पों में भी कोई टकराव न हो। दृष्टि का टकराव तो दूर की बात, वाचा का टकराव तो दूर की बात, और कर्मेंद्रियों में जोर जबरदस्ती कर करके एक दूसरे को सुख लेना, वो तो बहुत ही दूर की बात। नहीं तो आजकल तो क्या समझते हैं, शादी कर ली माना बंदूक छोड़ने का लाइसेंस मिल गया, अब कोई रोक नहीं सकता। अब तो जोर जबरदस्ती हम करेंगे क्या? हाँ, जब तक डाइवोर्स न ले लो कोर्ट से। तो जब आखिरी जन्म में विष्णु रूप रहेंगे, हाँ, तो जहाँ जहाँ लक्ष्मी नारायण का 42 जन्मों में विष्णु रूप ही। राणा प्रताप में और वो उसकी हिस्ट्री में, शिवाजी की हिस्ट्री में देख लो, एक लिंग स्वामी मानते हैं कि 2-4 लिंग स्वामी मानते हैं? क्या परंपरा रहती है? एक लिंग जी, एक लिंग स्वामी, एक लिंग भगवान। इसीलिए तो बोला कि मुरली में ये वाक्य आया है कि कुछ आत्मा ऐसी भी हैं, कुछ, ज्यादा नहीं, जो 82-83 जन्म भी सुख में रहती है। अंतिम जन्म में जाके गरीब बन गया। कैसे हीरों का व्यापारी, सच्चे कोई दुकान में आता ही नहीं। सभी झूठ बेच रहे तो सच्चाई को कौन पूछे? ऐसे ही ज्ञान रत्नों की दुनिया में सभी झूठा धंधा करने वाले, ज्ञान रत्नों की दुकान, अज्ञान रत्नों की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। उनके झूठे हीरे खूब बिक रहे हैं। भौतिकवादी दुनिया, अमेरिकन डायमंड बनाए गए, उनके हीरे खूब बिक रहे हैं। वो सच्चा हीरा बेच रहा है तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं। और कोई तैयार भी हो जाए खुदा न खास्ता तो उनको कुंभकर्ण सवार, उनको भी नहीं लेने देता। ये दुनिया के हुजूम के वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ता है। नहीं, धर्म स्थापना में धर्म स्थापक को धक्के खाने की वो पड़ती है मेहनत। सभी धर्म पिता ने ऐसे ही फॉलो किया। जो भी धर्म पिता आया, धर्म के धक्के खाए बिना धर्म की स्थापना ही नहीं हो सकती। तो बाबा, ये जो लास्ट जन्म में भी विष्णु रूप बोला ना, हाँ, गरीब होते हुए भी पति पत्नी के बीच में इतना था, एक दूसरे को साथ देने वाले थे, तो उनको क्या जरूरी पड़ा दूसरी शादी करने के लिए? पुरुष है ना, पुरुष सब मुरली के महावाक्य भूल जाते, क्या किया जाए। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, सब दुर्योधन दुशासन इस दुनिया के हैं। तो उस समय उनको ठेस नहीं पहुंची क्या? अरे वो तो सहयोग और देती है, मैं तो उसे बहन के रूप में रखूंगी। वो तो उनकी इच्छा। मुरली में डायरेक्शन क्या दिया? माताओं को डायरेक्शन दिया कि अगर पति को नहीं मानता है, भोगी है, भोगी तो सारे ही मनुष्य हैं, पुरुष अपना भरोसा नहीं छोड़ेगा, तो वो नहीं छोड़ता है तो तुम क्या करो, उनको परमिशन दे दो, दूसरी शादी कर लो, मैं उसकी सेवा करूंगी दासी बन करके। यहां तक मुरली बोला। तो करती है कि नहीं? गलत करती है, श्रीमत के बरखिलाफ करती है नहीं। फिर अंतिम जन्म में भी उसके अंदर श्रीमत भरी हुई है, लक्ष्मी के अंदर। हाँ, उसने कोई वाणी थोड़ी सुन ली थी उस समय। दुनिया की औरतें तो ऐसे थोड़ी करती हैं, वो तो सौतिया डाह में आ जाती हैं। यहां तक झगड़ा चलता है, जहर पिला के मार भी देती हैं।
हाँ, और बाबा एक और बात बताया था। आज तो लगता है लिख लिया, 2-3 पॉइंट्स नोट कर लिया। 47 से पहले। रुक जाओ। एक तो वैसे ही मुरली में ही कम आवाज आती है और दूर होके बैठते हैं। ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा है। नजदीक आ जाओ ना। हाँ। वो दोनों परा और अपरा प्रकृति है। माने प्रकृति माने प्रकृष्ट कृति। हाँ जी, हाँ जी। उसको पहले पहले पालन करने वाले वो ही बनते हैं। ठीक है। यज्ञ के आदि में भी वो ही बने क्या? ऐसे नहीं कि सन 47 से पहले 45-47 के बीच में ही बने। अच्छा, शुरू में भी? आदि में भी ऐसे ही हो गया। शुरू में भी ऐसे ही हुआ क्या? स्थापना के साथ साथ विनाश वाला भी निकले। तो आत्म भाव वाली प्रकृति स्थापना करेगी और देह भाव वाली परिवार का विनाश करेगा। तो हुआ शुरुआत। आज उसमें ये बोला कि दोनों को धारण करता है। वो कैसे धारण करते हैं ब्रह्मा बाबा? अपने अंडर दी कंट्रोल नहीं लिया या उसके अंडर दी कंट्रोल नहीं चला। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय स्थापन करने के बाद वो दोनों आत्माएं उसे अंडर दी कंट्रोल आ गई कि नहीं? प्रभाव से प्रभावित हुई या नहीं? लेकिन ये खुद ड्रिल कराने वाली आत्माएं थी ना। कौन? ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे। कौन? ड्रिल कराते थे। ड्रिल कराते थे। ड्रिल कराते थे जब तक शिव ने प्रवेश किया तभी तक ना। हाँ जी। फिर बाद में किसने प्रवेश किया? वो तो ये लोग शरीर छोड़ने के बाद ही तो ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया ना। जरूरी नहीं। वो रहते रहते जब पाकिस्तान बना हाँ तब तुम्हारा जन्म भी हुआ। दोनों काम साथ साथ हुए। लक्ष्मी वाली आत्मा के लिए बोला ना। दोनों के लिए बोला, जगदम्बा के लिए नहीं बोला। हा? पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ। तो वो दोनों मौजूद है और ब्रह्मा बाबा में सुप्रीम सोल प्रवेश करना शुरू कर दिया था क्या? उसे पुरुष तन चाहिए या स्त्री चूल्हा ही चाहिए? स्त्री चूल्हा होगा तो अपना प्रैक्टिकल प्रभाव दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? क्या प्रैक्टिकल प्रभाव? पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। दुर्योधन दुशासन। कन्या माताओं को आज की दुनिया में कंट्रोल में लेने के स्वभाव संस्कार वाले होते हैं। हमारे अंडर में चलो। वो तो उनकी बड़ी बहन थी ना। तो बड़ी बहन थी तो क्या हुआ? बड़ी बहन जो है वो प्रभावित नहीं हो सकती? जब ये डिक्लेयर हो गया कि तुम्हें ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है, नई दुनिया में तुम कृष्ण बनोगे, तो माताएं जो हैं वो कृष्ण के प्रति, कृष्ण वाली आत्मा के प्रति आकर्षित नहीं होती हैं? आकर्षित होती है। फिर अभी तक तो कोर्स में यही समझ रहे थे क्या कि 47 में जब वो दोनों माताएं परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करना शुरू हुआ था। तुम समझते थे, तुमने अनुमान लगा लिया। अनुमान लगाने से तो नुकसान होता है, इसलिए क्लेरिफिकेशन कर रहा हूँ। वो दोनों जीते जी ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करना शुरू कर दिया था सुप्रीम सोल ने। सुप्रीम सोल को पता है कि स्त्री चोला जो है किस स्वभाव का होता है, अंडर दी कंट्रोल जाने का। हाँ, इसलिए कन्याओं माताओं को भारत में बहुत सुरक्षित करके रखा जाता है। कन्या है तो माँ बाप उसको बहुत सुरक्षित करके रखेंगे, समाज के संपर्क संसर्ग में आ जाए। पत्नी बनेगी तो भी उसको अंडर दी कंट्रोल रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो दूसरा कोई हाथ लगा दे और ये ढेर हो जाए। स्त्री चोला का स्वभाव ऐसा है, कलयुग द्वापर कलयुग में आके अबला बन जाती है। ये कामेंद्रिय का जो दुनिया तक चलती है, भ्रष्टाचारी अंगों की दुनिया, ये उनको कमजोर बना देती है। उनका चोला ही ऐसा है, शरीर ही ऐसा है। पुरुष कठोर होता है, इंद्रियों से भी कठोर, मन से भी कठोर, बुद्धि से भी कठोर। स्त्री कोमल प्रकृति की होती है।